नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं हूं मनीष ठाकुर और आप देख रहे हैं द व्यूज मीडिया। रोहिंग्या पर दिल्ली में रगड़ा है और कांग्रेस की चुप्पी है। आम आदमी पार्टी की भी चुप्पी थी। दरअसल रोहिंग्या को देश से भगाने का प्रण तो बीजेपी ने लिया था। फिर सरकार के मंत्री, मोदी सरकार के मंत्री हरदीप पुरी के एक ट्वीट ने बवाल खड़ा कर दिया। ट्वीट मंत्री जी ने किया, केंद्र सरकार के मंत्री हरदीप पुरी ने। लेकिन जब बवाल हुआ, हिंदूवादी संगठनों ने बवाल किया, तो सरकार गृह मंत्रालय की तरफ से उस ट्वीट के बदले ये कहती है कि कुछ एक मीडिया विंग, कुछ मीडिया संस्थानों के द्वारा, मीडिया के एक हिस्से के द्वारा ये खबर फैलाई जा रही है कि रोहिंग्याओं को बसाया जा रहा है। उन्हें कहीं नहीं बसाया जा रहा, वो जहाँ पे हैं वहीं रहेंगे। उनकी पहचान की जा रही है और उन्हें वापस उनके देश भेजने की तैयारी की जा रही है। लेकिन ये प्रक्रिया सालों से है। ये मामला ऐसा पेचीदा है कि इन रोहिंग्याओं को न बर्मा अपना मान रहा, न बांग्लादेश। तेरा मेरा रिश्ता क्या का नारा लगा करके सीएए में बवाल करने वाले जिहादी, इनसे हिंदुस्तान में तो तेरा मेरा रिश्ता करते हैं, लेकिन इसके मूल देश बांग्लादेश और म्यांमार इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं। लेकिन इस बदले दौर में वो भी एक वोट बैंक होगा, फिर वो भी 6, 7, 8, 10 बच्चे पैदा करेंगे, भविष्य में वो वोट बैंक होगा। इसके दांव के लिए आम आदमी पार्टी का अमानतुल्लाह खान पर आरोप लगता रहा कि इन रोहिंग्याओं को बसाने और उसके लिए दिल्ली सरकार द्वारा बिजली, पानी, राशन की व्यवस्था करने की व्यवस्था की गई। ये चीज़ें जब खुलने लगी तो अब हरदीप पुरी के बयान के बाद आम आदमी पार्टी ने एक नया दांव चल दिया, क्योंकि उन्हें पता है कि तुष्टीकरण के वोट की मजबूरी है दिल्ली में कि वो आम आदमी पार्टी को वोट देगा, क्योंकि कांग्रेस खत्म हो चुकी हुई है और बीजेपी के डर के मारे तुष्टीकरण का वोट दिल्ली में हर हाल में केजरी को ही मिलेगा। इसीलिए केजरी ने रोहिंग्याओं के खिलाफ एक मुहिम चलाई। जिस केजरीवाल की पार्टी ने, जिस केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली में रोहिंग्याओं को अलग अलग जगहों पर बसाया, उनका एक तर्क तो दमदार है कि दिल्ली में हम क्या इन रोहिंग्याओं को आसमान से ले आए? बीएसएफ के जवान तो एंट्री कराए थे। ये अलग बात है कि रोहिंग्या इस देश में 2008, 9, 10, 12 से रह रहे हैं, मतलब कांग्रेस के दौर में इसकी एंट्री हुई। लेकिन कांग्रेस चुप्पी लगाए हुए है। जगह जगह पे टीवी चैनलों ने इंटरव्यू किया रोहिंग्याओं को कि कब से यहाँ रह रहे हो। अब हिंदी बोलना चालना सीख गए रोहिंग्याओं ने कहा, किसी ने कहा 2011 से, किसी ने कहा 2012 से। अब इस देश में सीएए और एनआरसी पर लगातार सरकारें स्ट्रगल कर रही है। लेकिन कांग्रेस की जब केंद्र में सरकार थी, उस दौर में बांग्लादेश के माध्यम से रोहिंग्या घुसे और जम्मू तक पहुंच गए, दिल्ली और जम्मू तक। ऐसे में हरदीप पुरी का यह बयान और फिर हरदीप पुरी के द्वारा अपने बयान के बदले गृह मंत्रालय के ट्वीट को रीट्वीट करना, उसके बावजूद अपने बयान को ट्विटर हैंडल से ना हटाना एक षड्यंत्र दिखता है। क्या केंद्र सरकार में मोदी के मंत्रियों में भी टकराहट है? क्या हरदीप पुरी जानबूझकर केंद्र सरकार को बदनाम कर रहे हैं, या फिर इस पूरे मामले में भी एक खेल हुआ है कि बवाल हो और इस मामले में आम आदमी पार्टी का पक्ष जाना जाए? कुछ भी हो, इस मामले में सतही तौर पर मोदी सरकार की बदनामी तो हुई है, लेकिन क्या रोहिंग्याओं की पहचान करने का एक नया दांव है? और ऐसे कंडीशन में जब रोहिंग्याओं को चुन करके हटाया जाए तो फिर सीएए की तरह बवाल तुष्टीकरण के लोग के वोटों के माध्यम से करवाया जाए। इस देश में मुसलमानों को सताया जा रहा है। पहचान रोहिंग्याओं की होगी, लेकिन जेम्स राय के चेले बवाल करते। ऐसे में क्या हरदीप पुरी को एक चाल के तहत हरदीप पुरी से ये ट्वीट कराया गया है? क्या इस ट्वीट के पीछे भी कोई एक गहरी साजिश है? क्या केंद्र की सरकार इस पूरे मामले में यह देखना चाह रही है कि रोहिंग्या के पक्ष में कौन आता है, उसे पूरी तरह से बेपर्द किया जाए? क्योंकि इतना तय है कि यदि रोहिंग्याओं की पहचान की जाने लगी होती केंद्र सरकार के द्वारा, तो यही केजरी का अमानतुल्लाह खान और यही कांग्रेस पार्टी बवाल करती और ये कहती कि इस देश से मुसलमानों को हटाया जा रहा है, कागज मांगे जा रहे हैं। आपको याद होगा कि सीएए के समय में वामपंथी जिहादियों ने हंगामा मचाया था कि हम कागज नहीं दिखाएंगे। वैसे कागज वे हर अवसर पर दिखाने लगे। तो क्या एकाएक रोहिंग्याओं की पहचान यदि होती तो फिर बवाल करते। इसीलिए डिटेंशन सेंटर की तैयारी की जा रही थी
क्या रोहिंग्याओं के माध्यम से एक खेल बहुत महत्वपूर्ण था? इतना तो तय है कि कोई भी इस बात को नहीं विश्वास करेगा कि रोहिंग्याओं को बसाने के लिए मोदी सरकार ने रत्ती भर प्रयास किया हो, क्योंकि रोहिंग्या उसके वोट बैंक हो ही नहीं सकती। और जिस दिन भी मोदी सरकार रोहिंग्या को अपना वोट बैंक मानेगी, उस दिन उसका मूल वोट बैंक पूरी तरह से छिटक जाएगा। तो इतना तो तय है कि मोदी सरकार ने रोहिंग्या के प्रति कोई हमदर्दी रखने का मतलब ही नहीं बनता। फिर ये खेल क्यों हुआ? इस खेल के पीछे कोई क्या गहरा खेल है, यह समझना बेहद दिलचस्प है। इसे समझना अपने आप में अपने ही बुद्धि और विवेक पर निर्भर करता है कि क्यों हरदीप पुरी ने ऐसा खेल किया। क्या हरदीप पुरी ने जानबूझ करके किया? हरदीप पुरी से एक करवाया गया ट्वीट? आपस में मंत्री का ये टकराहट क्यों है? इतना तो तय है कि तुष्टीकरण के वोट के लिए मोदी कम से कम आगे नहीं आएंगे, और खास करके रोहिंग्याओं को राहत तो कतई नहीं देंगे। तो क्या ये साफ नहीं दिखता कि रोहिंग्याओं के मामले में अपने ही बुने जाल में फंस गए हैं केजरी? ये वीडियो विश्लेषण आपको कैसा लगा? इसके कंटेंट आपको कैसे लगे? यदि आपको इसके कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। द व्यूज़ मीडिया को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारा लाइव विश्लेषण सुनने के लिए द मनीष ठाकुर शो को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बहुत बहुत